नमस्कार दोस्तों, आज हम आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह का क्वेश्चन करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रमांक अंतर कितना होता है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेवार है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेवार है? तो कहे कौन है? लाइकेन है। कौन है? लाइकेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है? तो 14 CH2। कितना? 14 CH2 होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? तो ये जो है दोस्तों इनफिल्ट्रेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश है और परमाणु त्रिज्या है। तो जो है दोस्तों, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। और परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड कैस्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? तो न्यूलैंड कैस्टक में प्रथम और अंतिम तत्व है हाइड्रोजन और थोरियम। कौन है? हाइड्रोजन और थोरियम। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। पतले तारों में जो है उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, कैसिरुकियों के लीवर में ACR क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विष और औषधियों का मिश्रण करता है। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। ओम का नियम है V बराबर IR। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डॉट के कारण होता है अपवर्तन। किसके कारण? अपवर्तन कारण। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन कोण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 0 डिग्री का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन है, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह वास्तविक होती है। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त होता है। जिप्सम को जलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? तो टीडल प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो विभक्त वलय करता है। कौन करता है? विभक्त वलय। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए संतुलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो ट्रेकिया करता है। कौन करता है? ट्रेकिया। एक समान प्रतिरोध आर के तार को यदि दो समान भागों में विभक्त कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? R/2 होगा। एक समान प्रतिरोध आर के तार को यदि दो समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? R/2 होगा। अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? तो R/2F है। क्या है? R/2F। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? R/2F है। कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है? तो इकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी। अगला क्वेश्चन है, आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण काला हो जाएगा? तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो रंध्र या स्ट्रेमेटा के कारण। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन
कोष मौजूद होते हैं? तो 2। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? 2। किस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनता है? तो अवक्षेपण में। किसमें? अवक्षेपण में। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और समवांगीकरण का सही क्रम क्या है? अंतर्ग्रहण, पाचन, शोषण, समवायीकरण और निष्कासन। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो है आम्र वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। क्या है? किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर का लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो घोंघा का जो है लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 16वें ग्रुप में अधात्विक गुण किसमें सर्वाधिक होता है? तो ऑक्सीजन में। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो प्रेरित चुंबक की धारा की दिशा ज्ञात करने में। प्रेरित चुंबक की धारा ज्ञात करने में जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कपड़ा उद्योग में विरंजक एजेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? कपड़ा उद्योग में विरंजक एजेंट के रूप में, उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में, पानी को कीटाणु रहित बनाने में विरंजक ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है? तो ये जो है आईयूडी बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? आईयूडी। इंट्रायूट्रिन डिवाइस। नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो नेफ्रॉन में जो है कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो ये जो है ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम। ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम और लेराइड और आवश्यक लवण। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो WBC जो है अपना आकार बदल सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तापीय प्रतिरोध जो है चालक पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर निर्भर करती है। गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? रंध्र को खोलकर और बंद करके बाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किरण दर्पण की अभिलंब परावर्तित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन कारण जो दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो जो है कैल्शियम है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन है, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो मांस और फन करता है। कौन करता है? बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? मांस और फन करता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वाट। कितना? 740 वाट। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी, मेढक और कीड़े में अजैविक घटक कौन सा है? तो मिट्टी। मिट्टी, मेढक और कीड़े में अजैविक घटक कौन सा है? तो मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का हटाना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? वापस में नहीं काटती है। चुंबकीय रेखा जो है वापस में नहीं काटती है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करती है? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे जो है ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करती है? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर एफ दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो अनंत पर। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है और कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा एवोल्यूशन रोकता है। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे जो है प्रकाश का आवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं आवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सीजियम। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सीजियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है। अवशिष्ट प्रतिबंध में R5 क्या है? तो रिफ्यूज, रिड्यूस,
रीयूज और रिप्रोड्यूस रिसाइकिल है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अश्वगंधा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। धावन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो धावन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो डिटर्जेंट, कपड़ा धोने, कागज और लुगदी अमोनिया में किया जाता है। धावन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? डिटर्जेंट, कपड़ा धोने, कागज और लुगदी अमोनिया में। अगला क्वेश्चन है, H2O2 बराबर H2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। दो तार की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध B से 9 गुना है, तो दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 1:3 होगा। अगला क्वेश्चन है, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो प्रदूषण होता है। क्या होता है? प्रदूषण। 6 फेरों वाली कुंडली एक फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो 6 गुना। उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र क्या है? उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र है M बराबर V बाई यू। किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में किरणें लंबता आपतित होती है जब वक्रता केंद्र से गुजरती है। किससे? वक्रता केंद्र से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, OFCl और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है? तो आयोडीन का। अगला क्वेश्चन है, चालक तार में बल की दिशा नियम किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है चालक तार में बल की दिशा ज्ञात किया जाता है। जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रभावित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? तो होगी एंटी क्लॉकवाइज। अब सारी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? -2D। अगला क्वेश्चन है, जटर रस की pH मान क्या होता है? तो 1.2। जटर रस का pH मान 1.2 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का आवर्धन 0.5 है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वस्तु छोटा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, जड़ों से नया पौधा किसमें बनता है? तो शकरकंद, डहलिया या ब्लैकबेरी में बनता है। C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है? समजातीय। वसा के पायसीकरण में आवश्यक है पित्त। क्या है? पित्त। वसा के पायसीकरण में आवश्यक क्या है? पित्त है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, फेफड़ा में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो आंत जो है उत्सर्जन अंग नहीं है। कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाता है? कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाता है? टेट्रा संयोजकता, कैटेशन और कार्बन परमाणु में अलग अलग बंधक कर्म और संकरण के कारण। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक का प्रतिरोध जो है चालक में प्रभावित धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिल सके। धन्यवाद।